नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ आए हैं और सभी बच्चे आजकल जो जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एक बेरोजगारी के आलम से गुजर रहे हैं। पुरानी भर्तियों का कुछ पता नहीं चल रहा, कब होगी कब नहीं। कोई कोर्ट में है तो कोई भाई कोर्ट में है, तो किसी का रिजल्ट पेंडिंग बचा है, तो किसी की ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो किसी को रोक लिया गया है, किसी के नंबर ज़्यादा हैं तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। इन सब बातों को देखते हुए बच्चे मायूसी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो उन सब बातों का एक सोल्यूशन लेकर के आए हैं। हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही अच्छा मौका दिया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वो कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कि आपने बीएड भी नहीं, आपके पास एचटेट भी नहीं है, फिर भी आप एक अच्छी गवर्नमेंट टीचर जॉब ले सकते हैं। यानी कि टीचर, सभी बच्चे सोचते हैं कि टीचर के लिए तो सर एचटेट, बीएड, ग्रेजुएशन, फिर ये सब कुछ होना चाहिए। आज के बाद आपको ये नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि एक हरियाणा सरकार एक नई नीति के अनुसार एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आई है, एनटीटी नर्सरी टीचर। ठीक है। और एनटीटी की वैकेंसी आप सभी बच्चों को पता है कि आगे आगे आंगनवाड़ी को बंद किया जा रहा है और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या दिया गया भाई, वैकेंसियाँ आ रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पंजाब के अंदर वैकेंसियाँ आई थी, राजस्थान के अंदर वैकेंसियाँ आई थी। उसी दौरान हम लोगों ने भी सोचा था कि क्या कभी हरियाणा में भी ऐसी वैकेंसियाँ आएंगी। तो उन वैकेंसियों को लेकर के पूरी चर्चा, विवरण दूंगा आप लोगों को कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पेपर होगा, क्या सीधा इंटरव्यू होगा। तो सारी बातों पर लाइव चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तब तक आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कार्य करना जो आपको भाई बहुत आगे लेके जाएगा उन बातों को। कारण क्या है, आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वैकेंसियों के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। देखो, ये कलर लेंगे, ये ले लूं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करें तैयारी। एनटीटी की वैकेंसी आई हुई है और 4,000 वैकेंसियां भाई। 4,000 वैकेंसियों का मतलब आप समझ सकते हो, हरियाणा के अंदर 4,000 वैकेंसी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये वैकेंसियों का। तो टोटल पोस्ट मैंने थंबनेल पे लगा ही दी है। मैंने सोचा क्यों बच्चों को सस्पेंस में रखें। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको सिलेबस, क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ भाई। देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में समझने से पहले आप लोगों को 2-4 बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, क्वालिफिकेशन का जहाँ पे जिक्र होगा तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर दिया क्या है वो सुन लीजिए। क्वालिफिकेशन, आपके पास 12th प्लस एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? एनटीटी का डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद आती है सर जी, ये डिप्लोमा कौन कितने ईयर का होना चाहिए? 2 ईयर का होना चाहिए भाई आपका। कितने का होना चाहिए? 2 ईयर का। और डिप्लोमा है ना, एनटीटी का डिप्लोमा जिन बच्चों के पास है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। उसके बाद आती है एज की बात। 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल, ठीक है। तो एज का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टीचर जब लगते हैं तो वो कब लगते हैं भाई, सभी बच्चों को पता है 18 से 40 साल के तक के ही लगते हैं। क्योंकि जितने भी टीचर आज तक आपने देखे होंगे सभी बड़ी बड़ी उम्र के देखे होंगे। उसके बाद चलिए आगे थोड़ा और बता देता हूं। उसके बाद आता है कि सर जी ये जो एनटीटी का डिप्लोमा है ये कौन सा भरना है। एनटीटी के फर्जी डिप्लोमे बहुत आ रहे हैं आजकल। दूसरी बात, ओरिजिनल है या नहीं, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो सिलेबस मैंने पहले लिख के रखा था आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता था सभी बच्चे यही पूछेंगे कि सर जी सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ये लिख रखा सिलेबस यहाँ पे, जीके और करंट अफेयर। जीके का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाई नेशनल, ये थोड़ी थोड़ी ऊपर की देती है। आप लोगों ने पूरी चीजें बारीकी से पढ़नी है। जैसे क्या क्या आएगी इसके अंदर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और मिसलेनियस, सारे का सारा पोर्शन बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे करंट क्वेश्चन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के होने वाले हैं। आगे देखिए, रीजनिंग जो आने वाली आपकी, मैथ जो आने वाला है 15 नंबर का आएगा। लैंग्वेज का क्या फंडा है सर ये बताइए। तो लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत चल रही है बच्चों को। बात सुनिए भाई, जब पंजाब में वैकेंसी आई थी ये पंजाब में, तो उस टाइम पे पंजाब ने कंपलसरी कर रखा है कि आपके पास 10th में पंजाबी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पंजाबी। तो यहाँ पे देखिए, हमारे हरियाणा में तो क्या है, हिंदी है। तो आपका यहाँ पे लैंग्वेज का सीधा सीधा मतलब है भाई हिंदी या हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी आपने होनी चाहिए, भी हिंदी आएगी। सीडीपी, पेडालॉजी जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी भी कहते हैं भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये 20 नंबर की आएगी भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर भाई जो पोर्शन दे रखा है 0 से लेके 6 वर्ष तक के
ठीक है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के बारे में जितनी भी बातें हैं साइकोलॉजी के अंदर टीचर आपको पढ़ाते होंगे उन पे आपने पढ़ा होगा, और वो देखना। एक पोस्को एक्ट से बहुत आएंगे भाई इसमें, पोस्को याद कर लेना अच्छे से। पोस्को, पोस्को का मैंने देखा था पीछे की, पंजाब के भी देखे थे, उसके अंदर क्या है, पोस्को का स्पेशल डाल रखा है कि पोस्को इतने नंबर का होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आता है एनटीटी, एनटीटी 25 नंबर का होगा। एनटीटी क्या है सर जी? एनटीटी इसका मतलब ये है भाई, एनटीटी के कोर्स में जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो वही है, और सीधा सीधा मैं बता देता हूँ इसके अंदर यही आएगी, यही सब चीज़ें हैं ये जो है, ठीक है। 15, 30, 45 और 25, कितना भाई, 45 और 25 70 और 20 90। बात रही सर जी 10 नंबर क्या, ये इंटरव्यू के चलेंगे भाई आपके, किसके चलेंगे? इंटरव्यू के, ठीक है, इंटरव्यू के। तो टोटल लिस्ट लगेगी, या इंटरव्यू अलग से होगा तो यहाँ पे 10 नंबर का कंप्यूटर देखने को मिलेगा आपको। क्या? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि देखिए भाई सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है भाई कंप्यूटराइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार, तो इसके लिए भाई क्या भाई कंप्यूटर को ही देगी 10 नंबर का, क्लियर है। ये आपका सिलेबस था। अब बात ये आती है सर जी कि ये जो डिप्लोमे है ये कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए? देखिए भारत सरकार या राज्य सरकार, भाई भारत या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए स्पेशल नोटिस के तहत, या MHRD या दिल्ली एनसीवीटी से होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? दिल्ली एनसीवीटी से, ठीक है। अब सभी बच्चों को एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, वो ये है कि सर ये डिप्लोमे की फीस कितनी है और कितनी है, और सभी बच्चे शिकार हो रहे हैं इस चीज़ का। देखिए भाई इतना ज़्यादा महंगा डिप्लोमा नहीं होता, ये बच्चों से 25-25, 30-30 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ बहुत ही जायज़ फीस के अंदर ये बनता है। और रही बात, अगर फिर भी किसी बच्चे को ये दिक्कत है कि सर मैंने डिप्लोमा तो बनवा रखा है, ये ओरिजिनल है फेक है, तो उसकी अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है तो आपको एक नंबर बता देता हूँ, 9812334371। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं भाई कि सर ये डिप्लोमा है, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी, और दूसरी बात, किसी को अगर भाई एनटीटी का डिप्लोमे में एडमिशन लेना है, एनटीटी के डिप्लोमे में एडमिशन लेना है, उसके लिए भी आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतने ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं परसों, ठीक है, थैंक यू।